ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश। आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। 2024 में सभी राशियों का कैसा रहेगा, इस विषय पे आज क्रम से मैं कुंभ राशि तक पहुंच गया हूं। कुंभ राशि 2024 कैसा बीतेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका रोजगार कैसा रहेगा, आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक स्थिति कैसा रहेगा, आपका सामाजिक स्थिति कैसा रहेगा, इन विषयों पे मैं पूरे विस्तार पूर्वक बताऊंगा। बताने से पहले ये मैं बता देना अति आवश्यक समझता हूँ कि यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि और चंद्र राशि पे जिन लोगों का कुंभ राशि बनता है वो लोग तो इस वीडियो को देखें। बाकी जिन लोगों के कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और वो सब अध्ययन करके कुंडली का विश्लेषण करके फिर आपको और सटीक बताया जा सकता है। कुंडली के विश्लेषण करने के बाद जो आपको बताया जाएगा वो 200% सत्य होगा और उसके माध्यम से जो आपको उपाय करने को बताया जाएगा और उपाय करके दिया जाएगा, उसको आप सही से अगर पालन करते हैं तो निसंदेह गारंटी के साथ आपको जो भी इच्छाएं नहीं होंगी वो क्रम से आपकी पूरी होंगी। क्योंकि तब यह बताया जा सकता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, किस ग्रह की शक्ति बढ़ानी है, किस ग्रह की शक्ति आपको थोड़ी सी छीड़ करनी है, किस ग्रह का आपको अनुष्ठान और पूजा पाठ करने से आपको आपका काम सिद्धि होगे। इन चीज़ों का और अच्छे से बताया जा सकता है जो अचूक होता है। कुंडली का विश्लेषण, कुंडली ही एक व्यक्ति का आधार होता है। मनुष्य अगर धरती पर जन्म लिया है, वो किसी भी कौम से रिलेटेड हो, अगर वो धरती पर जन्म लिया है तो उसका जन्म स्थान, जन्म का समय, ये सब तो होता ही होता है। जन्म का क्या उसके आधार पर उसकी कुंडली बन जाती है। कुंडली बनने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व मालूम चलता है कि वह व्यक्ति आधार क्या, उसका बेस क्या है, वो क्या है, जीवन में आया है धरती पे तो किस उद्देश्य से आया है, वो क्या करेगा, कैसे रहेगा, उसका जीवन यापन कैसा होगा, वो किस ऊंचाइयों पे जाएगा, समाज में उसकी कैसी प्रसिद्धि होगी या नहीं होगी। इन विषयों को करने के लिए कुंडली एक विशेष आधार होता है। और कोई भी हो, किसी भी तरीके से अगर धरती पे जन्म लिया है तो उसकी कुंडली बनाई जा सकती है। क्योंकि कुंडली बनाने के लिए वह स्थान मालूम होना जरूरी है, कहाँ पे जन्म लिया है, वह समय मालूम होना चाहिए, सटीक समय, वह आपको दिन और तारीख और साल मालूम होना चाहिए। तो इन चीज़ों का अध्ययन करके किसी भी व्यक्ति की कुंडली बना के हम उस कुंडली के बारे में बता सकते हैं, उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। इसलिए आप लोग भी कुंडली का विश्लेषण कराइए। हमारे ऑफिस में इस समय नवग्रह शांति का अनुष्ठान चल रहा है, आप लोग भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप सम्मिलित होने में असमर्थ हैं तो आप दिए हुए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आपको जो तरीका बताया जाएगा उस माध्यम से आप अप्रत्यक्ष होकर भी सम्मिलित हो सकते हैं सुचारू रूप से। और उसके बाद जो आपको उपाय बताया जाएगा और उपाय जो करके दिया जाएगा उसको आप कीजिए। आपको 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुंभ राशि वालों के बारे में बताऊं तो कुंभ राशि के लोग काफ़ी लोग बुद्धिमान, तेज तरह समझे जाते हैं। ये अति आत्मविश्वासी होते हैं। वो किसी भी काम को पूरा करते हैं और जो काम अपने हाथ में ले लेते हैं उसको बड़ी लगन के साथ पूरा करते हैं। ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से हर क्षेत्र में दूसरे से आगे होते हैं। ये लोग लीडर प्रवृत्ति के होते हैं। ये भीड़ भाड़ में सबसे आगे रहने की उनकी हमेशा कोशिश रहती है और आगे भी रहते हैं। कई बार ये भीतर कुछ अलग और अंदर कुछ अलग नजर आते हैं। ये अंदर से बहुत ऐसी चीज़ें होती जो अपने दिल में समाये रहते हैं, बाहर लोगों से बोल नहीं पाते। ये लोग भीतर कई कष्ट सह लेते हैं, लेकिन बाहर इनकी आह तक नहीं मालूम चलती है, किसी को महसूस तक नहीं होने देते। इनके राशि स्वामी शनि होते हैं। इनके राशि के अक्षर ग, गी, गे, गो, सा, सी, सु, से, थास वगैरह से शुरू होता है। इनके आराध्य देव श्री शिव जी होते हैं। शंकर भगवान इनके आराध्य देव होते हैं। इनका भाग्यशाली रंग भूरा और काला होता है। राशि के अनुसार इनके लिए शुभ दिन होता है शनिवार, शुक्रवार, बुधवार। 2024 ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। आपको बता दें, शनिदेव को न्यायप्रिय देवता मनाया जाता है। आप जो अपने व्यक्तित्व में जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार से आपको फल मिलेगा। वहीं अगर कुंभ राशि वालों की बात करें तो 1 जनवरी से आपके ग्रह गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखें तो आपकी गोचर कुंडली में लग्न भाव में खुद शनिदेव विराजमान है। साथ ही दूसरे भाव में राहु तो तीसरे भाव में गुरु ग्रह स्थित है। साथ ही 7वें भाव में चंद्रमा, वही 8वें भाव में चंद्रमा और 10वें भाव में बुध और शुक्र हैं। साथ ही 11वें भाव में सूर्य और मंगल हैं। आप लोग पर 7.5 की दूसरी दौर चल रहा है जो जनवरी 2023 से शुरू हुआ है, जो काफ़ी कठिन माना जाता है। लेकिन 7वें भाव में चंद्रमा, इसलिए यह साल 2023
के मुकाबले में आपका काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों का जानते हैं कैसा रहेगा आपका कैरियर, कारोबार, पारिवारिक जीवन, इस लिहाज से आपका 2024 कैसे बीतेगा। कारोबार के हिसाब से देखा जाए तो 2024 23 के मुकाबले में काफ़ी अच्छा साबित होगा। नौकरी पेशा लोग होंगे तो लोग बिजनेस करेंगे। यह साल आपका शानदार रहेगा। सुख समृद्धि की आपकी प्राप्ति होगी। गुरु ग्रह 1 मई से आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे, जिससे आपको भौतिक सुख की काफ़ी प्राप्ति होगी। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग से कोई भी व्यापारी डील कर रहे हैं तो उसमें आपको मुनाफा होगा। और नौकरी पेशा अगर आप कर रहे हैं तो आपके ऑफिस में आपको कोई राजनीति में नहीं फंसा पाएगा आप, लेकिन लापरवाही मत बरतिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो पैसे के मामले में थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा आपको। राहु ग्रह आपकी राशि में धन भाव में विराजमान है, इसलिए यह साल आपको पैसे के सेविंग पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके फिजूल खर्च हो सकते हैं। वहीं किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार मत दीजिएगा। साथ ही बड़े निवेश करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा। वाहन और प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। इस विषय में आप अगर सोच रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा के कोर्स से देखा जाए तो छात्रों के लिए 2024 काफ़ी अच्छा रहेगा। यह साल आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी, साथ ही आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। वहीं लग्न भाव में शनिदेव होने से कभी कभी आपका मन पढ़ाई से पीछे भी हटेगा, जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन 2023 के मुकाबले में 2024 आपको ज़्यादा सफलता देगी। इस वर्ष नौकरी और व्यापार में जोखिम उठाने वाले निर्णय लेने से बचिएगा। अगर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं तो कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष प्रारंभ से बहुत अच्छा रहेगा। 7वें स्थान में गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि प्रभाव से आपके व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अप्रैल के बाद नौकरी करने वाले व्यक्ति को पदोन्नति और इच्छा हिसाब से आप उनका स्थानांतरण होगा। साल के शुरुआत में बृहस्पति आपको आत्मविश्वासी और साहसी बनाएंगे। इस दौरान आप रिस्क लेने और नौकरी में बड़े फैसले ले पाएंगे। लेकिन यह साल कई नौकरी ढूंढने के लिए एकदम बढ़िया नहीं है। बिजनेस में भी आपको एकदम से बहुत ज़्यादा आशा लगा के नहीं बैठना चाहिए। बिजनेस पार्टनर पर बार बार शंका मत कीजिएगा, इससे आपका कार्य प्रभावित होगा। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो 2024 आपको कोई राजयोग को आपका जैसे शुगर और डायबिटीज़ को छोड़ दें तो कोई बड़ा रोग आपको नहीं होगा। शनि देव लग्न भाव में विराजमान है, इसलिए आपको हड्डी और सिर दर्द से संबंधित, मांसपेशियों में दर्द से संबंधित थोड़ी सी रहेगी। डिप्रेशन और घबराहट जैसी कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं, लेकिन लापरवाही मत बरतिएगा। वहीं आप लोगों को 15 जनवरी से 16 फरवरी तक अपनी सेहत का विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही अप्रैल अगस्त के महीने में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक भी सेहत का स्वास्थ्य रखिएगा, क्योंकि सूर्य उस दौरान आपके गोचर कांड में अष्टम भाव में आ जाएंगे। वैवाहिक जीवन से देखा जाए तो हिसाब से देखा जाए तो 2024 कुंभ राशि वालों को संबंधों में सुधारता आएगा। प्रेम संबंध में वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुधार आएगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंध आपका बढ़ेगा। साल की शुरुआत में चंद्रमा 7वें भाव में विराजमान थे, वहीं गुरु ग्रह की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में पड़ी थी, इसलिए आपको संबंध मजबूत होंगे। कभी कभी तनाव हो सकता है क्योंकि शनि देव की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रहा है। पारिवारिक दृष्टि से वर्ष का प्रारंभ काफ़ी अनुकूल रहेगा। तृतीय गुरु पर शनि के दृष्टि प्रभाव से आपके पराक्रम और कार्य क्षमता में विकास होगा। अप्रैल से चतुर्थ स्थान पर गुरु ग्रह के गोचर प्रभाव से आपके घरेलू वातावरण काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। माता पिता सहित पूरे परिवार का आपका सहयोग मिलेगा। ससुराल पद से आपके संबंध मधुर होंगे। संतान की दृष्टि यह वर्ष समान है। वर्ष आरंभ से आपके बच्चे परिश्रमी होंगे और अब उनकी बुद्धि और बौद्धिक क्षमता पे काफ़ी विकास होगा। अगर हम मंथ वाइज देखें 2024 कुंभ राशि वालों के लिए जनवरी कैसा बीतेगा, तो आपको किसी सुखद समाचार से प्रभावित होकर किसी यात्रा पे आप जा सकते हैं, योजना बना सकते हैं, आपको अच्छी समाचार मिलेगा। जीवन साथी को अपनी बातों मनवाने में आप कामयाब होंगे। मधुरता बढ़ेगी। परिवार में सब कुछ कुशल मंगल रहेगा। किसी मांगलिक आयोजन की सूचना मिल सकती है। निजी वाहन के प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप सावधानी बरतिएगा। फरवरी का महीना अगर देखा जाए तो यह हमारे समस्याओं के निवारण आपके प्रयास से होगा। आर्थिक क्षेत्र में आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। मनोरंजन या संगीत आदि के कार्यक्रम आप बना सकते हैं या उसमें आप भाग ले सकते हैं। मेहमान की खातिर आपको धन खर्च करना पड़ेगा। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। मार्च का महीना देखा जाए तो कुंभ राशि वाले आर्थिक फील्ड से यह आपके प्रेशर वाला रहेगा।
देनदारियां चुका देने के बावजूद सेविंग में आपकी कमी आएगी। पारिवारिक मामलों में विचार विमर्श कर सकते हैं। नौकरी में आपको कुछ नवीन अवसर प्राप्त होगा। कार्य आपका बनेगा, साहस बढ़ेगा। ये हास्य और हंसी मजाक जैसे चीज़ों में आप समय गुजारेंगे। अप्रैल का महीना देखा जाए तो कुंभ राशि वालों, यह समय आपके अपने कार्य में काफ़ी आसानी होगी। क्षमता योग्यता अनुसार आप निर्णय लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में परिश्रम का आपको फल मिलेगा। ऋण लेने से बचिएगा, कर्जा मत लीजिएगा। छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाएंगे आप। संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। फिजूल खर्ची से आप थोड़ा बचिएगा। अगर हम मई की बात करें तो कुंभ राशि वालों, किसी नए कार्य का तरफ आपको स्टार्ट करने का आपका मन करेगा। ध्यान आपका उधर आकर्षित होगा। व्यापारिक सौदे हितकर होंगे। इस क्षेत्र में कुछ पुराने मित्रों से आपको आर्थिक लाभ और व्यावसायिक सपोर्ट मिलेगा। शुभ चिंतकों से समस्याओं को हल करने में आपको सहायता मिलेगी। स्वयं के धारण गलतफहमियां आपकी दूर होंगी। ईर्ष्या, क्रोध और आलस से आपको बचना है। जून का महीना देखा जाए तो कुंभ राशि वाले, व्यापारिक क्षेत्र में अतिरिक्त आपको लाभ मिलेगा। धन प्राप्त होगी। सुख के साधनों में आपकी वृद्धि होगी। संतान के उन्नति से आपका मन प्रसन्न होगा। शारीरिक थकावट आपकी दूर होगी। आपके द्वारा किए गए उपाय, एक्सरसाइज या योगाभ्यास से आपको लाभ मिलेगा। जुलाई का महीना, बिजनेस या जॉब सेक्टर में जो लोग हैं उनके चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। आपके कार्यक्रम में कुछ थोड़ा बदलाव करने की स्थिति बनेगी। यदि आप कदम उठाते हैं या कोई रिस्क लेते हैं तो आपको थोड़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख में आपकी वृद्धि होगी। संतान संबंधित कामों में आपको यश बढ़ेगा। धन लाभ होगा। स्वास्थ्य का लेकिन आप ध्यान रखिएगा। कार्य क्षेत्र में नम्रता से सभी का, अगस्त का महीना देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में नम्रता से सभी का सहयोग मिलेगा। युवा वर्ग और दाम्पत्य जीवन अथवा प्रेम संबंधों में आपको लेकर कोई शिकायत रहेगी। जीवन साथी का भरोसा जीतने की आपको बहुत कोशिश कीजिएगा और भरोसा जीतेंगे भी। कुछ जरूरी खर्चों में भी आपके सामने आएंगे। अनावश्यक खर्चे होंगे। नौकरी के लिए निवास स्थान से दूर जाना पड़ सकता है आपको। अगर सितंबर का महीना देखा जाए कुंभ राशि वालों, तो यह सप्ताह आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। बेहद जरूरी महत्व के कामकाज पेंडिंग रहेंगे। समय परिणाम सूचक उचित मार्गदर्शन सहयोग नहीं मिलेगा। सावधानी, संयम, शांति आपके लिए आवश्यक रहेगा। कानूनी विवादों में उलझना पड़ सकता है। नौकरी में अधिकारी पद की चिंता बढ़ेगी। नौकरी में आपका पदोन्नति की संभावना बनेगी। लोभ प्रलोभन से बचेगा आप। अक्टूबर का महीना देखा जाए तो आपके लिए कुंभ राशि वालों, यह कार्यक्षेत्र आपके लिए काफ़ी विचारशील रहेगा। लेन देन के मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। अधिकतर कामों में आपकी देरी होगी। समृद्धि और संपन्नता प्राप्त करने में आपको थोड़ी तकलीफ होगी। भूमि भवन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा विचार करना होगा। शारीरिक परेशानियों से आपको छुटकारा लेकिन मिल जाएगा। अगर नवंबर और दिसंबर का महीना देखा जाए तो कुंभ राशि वालों, भ्रमण और मनोरंजन के साधनों में आपका वृद्धि होगा। इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। निजी संबंधों में आपका सुधार होगा। प्रॉपर्टी संबंधी कुछ चीज़ों में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। आप उनको खरीदने का सोच सकते हैं। कुंभ राशि वालों, साल की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और वह आपके तीसरे भाव में उनका गोचर होगा। ऐसे में साल की शुरुआत के 4 महीने आपके गुरु के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। देवगुरु की कृपा आपके धन में वृद्धि कराएगी। लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा भाई बहनों के बीच प्रेम में आपकी वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका भाग आपका पूरा साथ देगा। साल 2024 छात्र वर्ग के लिए कई मामलों में सुनहरा साबित होगा। आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करने की जरूरत है। आपको सफलता मिलेगी। 9 ग्रहों में सबसे धीमे कहे जाने वाले शनि पूरे वर्ष आपके लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। उनकी कृपा से सस नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है जो आपको 7.5 में भी थोड़ा अनुकूल प्रभाव देगी। साल 2024 में आपके अनेक अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। इस साल आपको अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपने करियर की उड़ान अभी भरनी बाकी है। शनि देव की कृपा से आप खूब मेहनत करेंगे और सफल भी होंगे। व्यापार में भी वृद्धि के योग शनि जी की कृपा से दिखाई दे रहा है। अगर राजा ग्रह सूर्य की बात करें तो यह उच्च राशि आपके मेष में 14 अप्रैल से गोचर करने वाले हैं। ऐसे में 12 साल के बाद यह युक्ति देवगुरु बृहस्पति से होगी। आपके तीसरे भाव में उच्च के सूर्य जब गुरु के साथ युक्ति करेंगे तो यह एक पराक्रम योग बनेगा। ऐसे में आपको इस योग से बेहद सुखद परिणाम प्राप्त होगा। खासतौर से परिवार में जो भी मुखिया है उन्हें यह योग काफ़ी अच्छा सफलता प्रदान करेगी।
आपके परिवार में किसी धार्मिक कथा का आयोजन भी हो सकता है। सरकारी नौकरी के जातकों को बढ़िया सफलता मिलेगा, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा गोचर 1 मई के बाद होगा, जब वे वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब देवगुरु वृष राशि में गोचर करेंगे तो यह आप अपनी दृष्टि आपके 10वें भाव को प्रभावित करेंगे और उसी समय शनि की दृष्टि भी उसी भाव में पड़ेगा। ऐसे में आपका 10वां भाव गुरु शनि से प्रभावित होगा। यह समय राजनीति और धन से जुड़े जातकों के लिए शुभ रहेगा। कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। अगर आप किसी मुकदमे में उलझे हुए हैं तो आपको शनि की कृपा से शनि और गुरु देव की कृपा से आपको राहत मिलेगा। आपको अपने ऑफिस किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है और उसे आप पूरा करेंगे, सफलता आपकी कदम चूमेगी। आपके चौथे ग्रह में गोचर करेंगे। मई के बाद यह वर्ष आपके गुरु की कृपा से आपके काम की सफलता मिलेगी। ससुराल पद से आपका आर्थिक सहयोग मिलने की संभावना दिखेगा। अगर आप अपनी कोई नई कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छा यह पूरी हो जाएगी। साल के आखिरी में कुछ महीने देवगुरु की कृपा से आपको विदेश से भी अच्छा लाभ मिलेगा। ग्रहों के सेनापति मंगल की बात करें तो मंगल 15 मार्च को कुंभ राशि में प्रवेश कर शनि के साथ युक्ति बनाएंगे और 23 अप्रैल तक इसी भाव में शनि के साथ विराजमान रहने वाले हैं। लग्न में 2 पाप ग्रह की युक्ति से आपके जीवन में क्रोध की अधिकता होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल नहीं है। इस दौरान आपको अपने साथ कुछ वाहन वगैरह दुर्घटना भी हो सकती है। इस समय आपका उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप क्रोध में आकर कुछ ऐसे कटु वचन मत बोलिएगा जिसके कारण आपको किसी से मनमुटाव हो और दुख का कारण बने। कुंभ राशि के जातकों के लिए मायावी ग्रह राहु की गोचर की बात करें तो यह पूरे साल आपके दूसरे भाव में होंगे। इस भाव में बैठकर राहु आपके धन, परिवार और वाणी को प्रभावित करेंगे। इस वर्ष आपके धन से जुड़े मामलों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हालांकि इस राहु के कारण आपको शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे और आपकी छवि जो बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ काफी हद तक सुधार होगी। राहु का यह गोचर आपको विद्या की रुचि दिलाने वाला रहेगा और आपको मदद भी दिलाएगा। पारिवारिक काम में के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं और वहां से आपको सफलता मिलेगी। भौतिक सुख और स्त्री के कारक अगर शुक्र की बात करें तो 31 मार्च को आपकी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और 24 अप्रैल तक दूसरे भाव में इनकी युक्ति राहु के साथ रहेगी। योग कारक ग्रह शुक्र का उच्च राशि में गोचर आपके जीवन में खुशियों से भर देने वाला रहेगा। आपकी पत्नी से मदद से आपको बड़ा काम, अटका हुआ काम निपट जाएगा। इस अवधि के दौरान आपके कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ आपको साथ मिलेगा। घर में सुख सुविधाओं का बढ़िया धन खर्च करेंगे। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। आपकी पदोन्नति भी की जा सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर 2024 की बात करें तो केतु ग्रह गोचर आपके अष्टम भाव में रहेंगे। यह भाव में केतु का गोचर आपके लिए काफ़ी कष्टकारी हो सकता है। आपके पेट की थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसमें आप कोर्ट के मामले में भी उलझ सकते हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप केतु का ग्रह शांति कराइए, कुंडली का विशेषण कराइए। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। डॉक्टर का उचित परामर्श आप समय समय पर लेते रहिएगा। बाकी तंत्र मंत्र और ज्योतिष में रुचि रखने वाले जातकों के केतु अच्छी प्रसिद्धि देंगे। प्रेम संबंधों से बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के बेहद शानदार रहने वाला यह साल सिर्फ आपके प्रेमी से आपकी मुलाकात होगी बल्कि आपके जीवन पर उनका गहरा प्रभाव भी पड़ेगा। जो प्रेम में है उन जिनको विवाह की मंजूरी मिलने के काम इस साल में हो सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपकी पत्नी से आपके बेहद मददगार होंगी और आपको कई मामले में उनके मदद की आवश्यकता पड़ेगी और आप उसमें सफल होंगे और उनके मदद से आप काफ़ी सफलता भी प्राप्त करेंगे। अगर आप किसी महिला या रोमांस में हैं तो पूरे साल आप इसमें से निकल जाएंगे। समय आपका साथ देगा। कुंभ राशि वालों आपके लिए शुभ अंक 2024 में रहेगा 6 और 8। 6 जो भी तारीख 6-8 से संबंधित तारीख में आप कुछ काम करेंगे तो आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पे मैं बताऊं तो कुंभ राशि वालों आप शनि देव की पूजा करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। साथ ही शनि देव को 5 बादाम और काले तिल चढ़ाइए। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का पाठ कीजिए जो आपको कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। साथ में आपके कार्यों में सफलता दिलाने के शनिवार के दिन शनि मंदिर का दर्शन कीजिए। सरसों का तेल के दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा और सुंदर कांड की पाठ कीजिए। लगातार वर्ष करते रहिएगा जो आपके लिए लाभदायक होगा। कुंभ राशि वालों और अच्छा बनाने के लिए आप पीपल के पेड़ पे रोजाना जल चढ़ाइए, लेकिन रविवार को छोड़ के। सोमवार से लेकर शनिवार तक आप पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाइए सुबह के टाइम में, तो अच्छा रहेगा सूरज निकलने से पहले या सूर्य अस्त के बाद। यह था 2024 में कुंभ राशि का कैसा बीतेगा।
यह आपके राशि के हिसाब से काफ़ी मैंने विश्लेषण करके बनाया है, जो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हमारे कार्यालय में संपर्क कीजिए, कुंडली का विश्लेषण कराइए, उपाय कीजिए, समय को व्यर्थ मत कीजिए अपने। अगर आप किसी तरीके से किसी समय चिंता में है, कोई परेशानी है, कोई काम नहीं बन रहा आपको, तो फ़ोन उठाइए और व्हाट्सएप कीजिए और जो भी आपको मार्गदर्शन बताया जा रहा है वो कीजिए। समय हाथ से निकल जाने के बाद वापस नहीं आता, और ये सोचने में मत व्यर्थ समय नुकसानदायी है क्या होगा। हाँ, थोड़ी हम जरूर अर्थ सहायता लेते हैं, क्योंकि हम पेड सर्विस देते हैं, क्योंकि हमारे कार्यालय में बहुत ऐसे लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, जिनके जीवन उपार्जन के लिए, पारिवारिक जीवन उपार्जन के लिए थोड़ी धन की आवश्यकता पड़ती है। वो हम इसके माध्यम से थोड़े अर्जित करते हैं, जो आपसे भी हम थोड़ी पेड सर्विस लेंगे, बट उसके माध्यम से जो आपको हम उपाय बता के देंगे या करके देंगे, वो 500% गारंटी के साथ आपके साथ सूट करेगा और आपको सफलता मिलेगी। यह आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे बाकी कुंभ उल्लास वाले लोग इसका लाभ उठा सकें। कुछ सी बात की कुछ आपको बात करनी है, कहनी है, कुछ आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप उसमें सुझाव लिखिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम लिखिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं, आप हमसे नए जुड़े हैं, नए हैं जो आप अभी देख रहे हैं, तो हम वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।